वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। और मैंने जो रिव्यू दिया था खान सर की बुक का, जो 4 बुक का कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मोर देन आई थिंक 250 कमेंट्स आ गए हैं उस वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, यूपीएससी की तैयारी है या जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, एनसीईआरटी उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है? उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर, मतलब 2023 वाला जो पेपर है, अगर आपने वो देखा होगा, तो इट वाज़ लाइक कि उसमें ए सही है, बी सही है, या ए बी का कॉम्बिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए थे। आई मीन 50% के लगभग। पेपर, द नेचर ऑफ पेपर वाज़ वेरी टफ। एंड जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आपको एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो जो भी बुक्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म में दी गई हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेंगी। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने अपने जो चैनल पे बहुत सारी एनसीईआरटीज़ का जो समरी है, या फिर आप कह सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट, जो लाइन बाय लाइन मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार जाके देखो। डबल की स्पीड पे देखो, तो जिससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी रटनी नहीं है। बट आपको जो हार्ड कॉपी अगर आपके पास है या सॉफ्ट कॉपी है, एटलीस्ट आपको गो थ्रू करना होगा। उसके बाद अगर ये खान सर की कंपाइलेशन वाली जो बुक्स हैं, वो आप ले सकते हो, तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। क्योंकि इनका जो 6th क्लास से 12th क्लास तक का जो क्रक्स है पर सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जोग्राफी हो, या फिर इकोनॉमी हो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि ये बुक मेरे पास भी है, मैंने काफ़ी जो डिटेल में इसका रिव्यू भी दिया है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी। और ये वाली वीडियो का लिंक भी मैं इस वाले शॉर्ट्स के उसमें डाल दूँगी, तो एक बार आप रिव्यू जो है उसका एक बार देख सकते हो। ठीक है? दूसरी चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे कि दीदी, ये जो बुक है, क्या सिर्फ़ मैं इस बुक से काम चला सकता हूँ? तो मैं आपको एज़ अ वेल विशर, या आपकी एल्डर बोल सकते हो, आपकी कोलीग बोल सकते हो, आपकी क्लास फेलो भी बोल सकते हो, बैचमेट, जो भी आपका मन करे, उसके हिसाब से मैं जस्ट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप शॉर्टकट मत लो। ये जर्नी जो है शॉर्टकट की नहीं है, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज़ की। तो आप इसमें ध्यान रखो कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको आप तभी उठाओ जब आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो। मतलब एक बार का मतलब ये होता है कि आपने सपोज़ करो कि 10th क्लास की आपने एनसीईआरटी ली है, ठीक है? मेरे पास भी है, मुझे याद है कि वो एनसीईआरटी मैंने 2 घंटे में ख़त्म कर ली थी, ठीक है? अब उसमें क्या करना है, आपको रटना नहीं है। वो एनसीईआरटी आपको कम से कम 4 बार पढ़नी है, क्योंकि छोटे-छोटे चैप्टर हैं। आप ग्रेजुएट हो, तो आपने उससे 10 गुना मोटी बुक पढ़ी होंगी, ठीक है? तो आपको उसको क्या करना है कि रीडिंग लगानी है उसकी। जब आप 2 रीडिंग लगा लोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी। जब 3rd रीडिंग लगा लोगे, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए, और उसके बाद जो उसके पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको ये डर नहीं रहेगा कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। उसके बाद जब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लोगे, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए तो ये बोला जाता है कि आप 10 से 6th क्लास से और 10th तक की एनसीईआरटी को एकदम रट लो। उसके बाद अगर 11th-12th में आपको कुछ चीज़ें समझ आती हैं, तो आप करो। अदरवाइज़ आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हो। माजिद हुसैन की बुक काफ़ी फेमस बुक है, वो ले सकते हो। उसके अलावा किसी भी कोचिंग के ज्योग्राफी के नोट्स ले सकते हो। और उसके अलावा ऋषिकेश दूधत सर के नोट्स काफ़ी फेमस हैं। ऑल्दो वो अब तो इस दुनिया में नहीं है, कोविड सकम्ड हिम, तो उनके नोट्स काफ़ी फेमस हैं। आप उनके नोट्स ले सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स हैं। उन्हीं के नोट्स से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो मैंने ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख लेना। अगर कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताइएगा। इफ़ आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, फॉर श्योर आई विल डू दैट। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेरी ईमेल एड्रेस है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हो, एक डिटेल मेल कर सकते हो आप, जिससे कि अगर जो भी हेल्प मैं आपको कर सकती हूँ, आई विल डू दैट फॉर श्योर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। और 2024 के एग्ज़ाम के लिए एकदम कमर कस लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। पता ही नहीं चलता 6-7 महीने कब निकल जाते हैं। सो ये जो है मार्च लास्ट, मई लास्ट में एग्ज़ाम है, और मार्च तक हम जो है मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद अप्रैल में
मतलब पूरा ये लगा लो कि फ़ैब तक का पूरा मेंस प्रिपेयर करना होता है और उसके बाद मार्च, अप्रैल और जो मई का बचा हुआ मंथ होता है, 3 महीने पूरा डेडिकेटेडली प्रीलिम्स पे हम फ़ोकस करते हैं। तो उसी के हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को भी प्लान करिए और जो भी सीनियर हैं, उनके नोट्स देख सकते हो। एक शशांक सर का कोई एक चैनल है, तो आप उनका वो देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने आई थिंक 2 या 3 मेंस लिखे हैं। तो आप ये मत देखो किसी ने यूपीएससी निकाला है या नहीं निकाला, लेकिन अगर वो इस जर्नी और जो कोई सीरियस एस्पिरेंट होगा अगर इस जर्नी के गो थ्रू हुआ होगा तो फॉर श्योर वो आपको हेल्प कर सकता है। तो ये मत सोचिए कि जिसने यूपीएससी निकाला है, और जो लोग जॉब छोड़ के सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम निकाल दिए हैं, वो भी पेड हैं। तो आप कोशिश करो जो कि फ्री मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वो यूज़ कर लो। जाके मुखर्जी नगर जा सकते हो, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जो हैं कोर्स मिल जाएंगे आपको, वो ले सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। और अगर आप अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा सोर्स है। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है यूट्यूब से ही करी है, और जो भी डिफरेंस मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग में लगा है, क्योंकि चीज़ें एक बार समझ लो, कोई भी टॉपिक है उसके बाद आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई कोचिंग आपको कोई भी गुट्टी नहीं पिला सकता है कि आपको जड़ी बूटी पिला दी या कोई गुट्टी पिला दी और आपको सारा कुछ मगअप कर लोगे या कुछ भी याद हो जाएगा। इसीलिए आपको अपना हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए बकअप गाइस एंड पुल अप योर सॉक्सेस फॉर कमिंग एग्ज़ाम। और उसके अलावा जो यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ का एग्ज़ाम भी आने वाला है, एक बीईओ का एग्ज़ाम आने वाला है स्पेशली यूपी के कैंडिडेट्स के लिए, वो भी काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है। तो आप वो दे सकते हो जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो थे मेरे सजेशंस थे, जो कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से फील हुआ कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आप लोगों की कोई भी सजेशन हो तो मुझे